हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा स्कैफोल्डिंग, जो कि आपका बीएड, एमएड, डीएलएड और टीचिंग एग्ज़ाम्स में आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्कैफोल्डिंग को मचान, पाड़ या ढांचा भी कहा जाता है, जिसकी डेफिनेशन है स्कैफोल्डिंग इज़ एन इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस वेयर अ टीचर ग्रेजुअली रिमूव्स गाइडेंस एंड सपोर्ट एज स्टूडेंट लर्न एंड बिकम मोर कॉम्पिटेंट। तो स्कैफोल्डिंग एक अनुदेशात्मक अभ्यास है जहां एक शिक्षक धीरे धीरे मार्गदर्शन व सहायता को हटा देता है, क्योंकि छात्र सीखने लग जाता है और अधिक सक्षम हो जाता है। इसके फोल्डिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है हमारा साइकिल चलाना सीखना। स्कैफोल्डिंग याद रखने के लिए अगर सीटेट में या किसी एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, तो स्कैफोल्डिंग को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक एग्ज़ाम्पल याद रखें उसका। जैसे साइकिल चलाना सीखना, तो सबको पता है कि जब हमने बचपन में साइकिल चलाना सीखा था तो शुरुआत में हमें किसी ने हेल्प की थी साइकिल चलाना सीखने में। जब स्टार्टिंग में 1 या 2 दिन हमें हेल्प मिलती है साइकिल चलाना सीखने में, तो हम धीरे धीरे थोड़ा बहुत खुद से चलाना सीख जाते हैं, और फिर जो हमें हेल्प कर रहा होता है वो हमें हेल्प करना बंद कर देता है। तो स्कैफोल्डिंग भी वही है कि स्टार्टिंग में हमें टीचर की, गाइड की, फैसिलिटेटर की हमें हेल्प मिलती है, लेकिन जैसे ही हम उस काम को करना सीख जाते हैं, उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं या फिर उस काम को हम करने में कैपेबल हो जाते हैं, तो हमें जो सपोर्ट है वो नहीं मिलता। वो सपोर्ट हमारा हटा दिया जाता है, वो सपोर्ट बंद कर दिया जाता है। तो इसे बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। अनदर एग्जाम्पल इज़ गणित के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व करना। मैथ्स की शुरुआत में हमें मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिखाया जाता है, लेकिन जैसे ही हमें आने लग जाते हैं क्वेश्चंस, तो हमें बार बार मोर प्रैक्टिस करने के लिए दी जाती है और बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस फिर से दिए जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा स्कैफोल्डिंग का। अब आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो देखो, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, इन दो स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो देखो, जेडपीडी एक जोन है, स्कैफोल्डिंग जो था वो हमारी एक दूसरे से मिलने वाली हेल्प थी, लेकिन जेडपीडी वो जोन होता है, वो क्षेत्र होता है, वो एरिया होता है जिसमें हम खुद से कर सकते हैं और हम दूसरे की मदद से कर सकते हैं। उसके बीच का जो गैप होता है, उस गैप को जेडपीडी कहा जाता है। हम जैसे देखो यहाँ पे, जेडपीडी इज़ डिफाइंड एज द स्पेस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट असिस्टेंस एंड व्हाट अ लर्नर कैन डू विद असिस्टेंस। मतलब बिना किसी की हेल्प के कर सकता है और किसी की हेल्प से कर सकता है। तो इसे जो किसकी हेल्प मिल सकती है, कोई एडल्ट गाइडेंस देता है, कोई बड़ा गाइडेंस देता है, और कोलैबोरेशन विद मोर कैपेबल पीयर्स, यानी कि जो ज़्यादा कैपेबल उसके पीयर ग्रुप है, उसके ग्रुप में या उसके फ्रेंड सर्किल में जो लोग हैं उनकी मदद से करता है, तो वो जेडपीडी कहलाता है। जेडपीडी एक एरिया है, स्कैफोल्डिंग जो है वो हमें मिलने वाली मदद होती है दूसरों से। जेडपीडी जो होता है वो एक क्षेत्र होता है जहाँ पर हम कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते हैं के बीच का जो गैप है। जहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं वहाँ पर हम किसी दूसरे की मदद से उस काम को करेंगे, किसी दूसरे की हेल्प से उस काम को करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे इसको एक डायग्राम से समझाया भी है। इसे देखिए, क्या मैं कर सकता हूँ, मतलब हम सोच रहे हैं क्या मैं कर सकता हूँ। हमने स्टार्ट किया काम को करना और हम एक लेवल तक पहुँच भी गए, लेकिन यहाँ से हमें प्रॉब्लम हो रही है। अब हमें क्या मैं मदद से कर सकता हूँ। देखो, काम नहीं हो रहा है तो हम सोच रहे कि हम किसी की हेल्प ले लें उस काम को करने में। तो उस काम को करने में जब हमने हेल्प ली, फिर उसके बाद से जो अनदर आपका जोन है वो है क्या मैं नहीं कर सकता था या मैं कर सकता हूँ, ये वाला जोन आता है। तो ये जो बीच का जोन है, क्या मैं मदद से कर सकता हूँ, इस जोन को कहा जाता है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का एग्जांपल देखिए हम कैसे ले सकते हैं। जैसे हमें एक मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया, लेकिन सॉल्व करते करते हम एक जगह पे आ गए। अब हमें यहाँ पर देखो, अभी तक हमें किसी की कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, हमने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, हम यहाँ तक खुद से उस काम को करते हुए आए। अब यहाँ हमें कोई फॉर्मूला लगना था,
कोई फार्मूला है यहाँ पे, लेकिन वो फार्मूला हमें नहीं पता, तो हमें हमारे टीचर हेल्प करेंगे कि ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करो और सॉल्व करो। तो देखो ये वाला यहाँ तक हमने खुद से किया और यहाँ के बाद हमने हेल्प से किया। तो जो बीच का आपका पोर्शन है, इस पोर्शन को आप कहेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। तो होप आप लोगों को स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। इसमें आपको MKO भी एक आपका वर्ड है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि आपसे ज़्यादा जो नॉलेजेबल पर्सन है MKO से बोलते हैं। और जेडपीडी में भी MKO से हमें हेल्प मिलती है। उसको वो जो MKO होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स जो होता है वो आपका टीचर, फैसिलिटेटर, पीयर्स ग्रुप का कोई पर्सन या फिर आपका कोई गाइड करने वाला वो हो सकता है। ठीक है, MKO हमें दोनों ही कंडीशंस में स्कैफोल्डिंग में भी और आपका जेडपीडी में भी मिलते हैं। ठीक है, होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कोई डाउट होता है तो आप एक बार इसे नोट्स बना करके दोबारा से रीड कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।